हेलो गाइस। तो आज हम स्थावर विषय स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम स्थावर विषय में दो स्थावर विषय एक साथ पढ़ेंगे कंपैरिजन करते हुए। तो सबसे पहले हम नेम देखते हैं, वत्सनाभ। सेकेंड है करवीर। वत्सनाभ का बॉटनिकल नेम होता है एकोनाइटम फेरोक्स। वही हम करवीर का बॉटनिकल नेम देखें तो नीरियम ओडोरम। एंड दूसरा थिवेशिया नेरिलीफोलिया। जो थिवेशिया नेरिलीफोलिया होता है वो पीत, उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और जो नीरियम ओडोरम होता है इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट और रक्त वर्ण के होते हैं, रेड से। फिर हम देखें फैमिली, तो रैननकुलेसी है वत्सनाभ की फैमिली, वहीं करवीर की फैमिली है एपोसाइनेसी। अब हम इसका इंग्लिश नेम देखते हैं, तो वत्सनाभ को हम बोलते हैं मॉन्क्सहुड, मॉन्क्सहुड बोलते हैं, जबकि करवीर को हम बोलते हैं इंडियन ओलिएंडर। फिर पर्याय, तो वत्सनाभ का जो पर्याय है उसको हम मीठा तेलिया बोलते हैं, जैसे कि हम इसको मीठा विष के नाम से जानते हैं ना। तो इसका पर्याय क्या होता है? मीठा तेलिया, विष, अमृत, श्वेड, श्वेड विष और बक्षनाभ। वहीं अगर हम करवीर को देखें तो करवीर के जो पर्याय हैं वो है हाय मारक, हर प्रिय, हयारी, अश्वमार। तो हाहा वाले तीन हो गए, हाय मारक, हर प्रिय, हयारी, और एक होता है अश्वमार। फिर रस, मधुर रस, विपाक, मधुर विपाक, वीर, उष्णवीर, गुण, लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण। तो रस और विपाक तो सिमिलर है, मधुर रस, मधुर विपाक, पर वीर इसमें उष्णवीर है और गुण में लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण। वहीं अगर हम करवीर का देखें ना, जितना ये मीठा तो उतना वो कड़वा है। इसका रस क्या है? कटु रस, कटु विपाक, उष्णवीर कॉमन है दोनों में, गुण भी लगभग सेम है, लघु और तीक्ष्ण गुण। फिर हम फैटल डोज देख लेते हैं। फैटल डोज में इसकी जो मूल का चूर्ण होता है वो 1 ग्राम फैटल होता है। वहीं टिंचर देखें तो 20 से 25 बूंद, और एक्सट्रैक्ट इसका 25 mg। एल्कलॉइड इसमें 4 mg फैटल डोज होता है। वहीं अगर हम करवीर का देखें मूल चूर्ण, वो 15 ग्राम फैटल डोज होता है इसका। इसके पत्ते 5 से 15, तो 5 से पत्ते हैं तो हमको संख्या याद करने में बीच में और पत्ते में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो पत्ते 5 से 15 चाहिए, और बीज 8 से 12 की संख्या में या 8 से 10 संख्या में ले सकते हैं। योग वत्सनाभ किस किस में मिलता है हमको? तो वत्सनाभ हमको आनंद भैरव में मिलता है और महाशंखवटी में। वहीं करवीर का जो फॉर्मुलेशन होता है वो क्या है? करवीर आदि तेल। क्लासिफिकेशन हम देखें तो ये जो वत्सनाभ है वो कंद विष है, स्थावर विष में भी वो कंद विष है, और ये कार्डियक डिप्रेसेंट होता है मॉडर्न के अकॉर्डिंग। वहीं इसमें हम देखें करवीर में तो ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद उपविष, उसमें मूल विष और स्थावर विष में आता है, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये कार्डियक पॉइजन में। फिर हम ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, तो हम वत्सनाभ में गौदुग्ध, घृत और शुद्ध टंकण मिला के देते हैं। गौदुग्ध में घृत और शुद्ध टंकण मिलाकर देते हैं। दूसरा, अर्जुन त्वक चूर्ण में गौघृत और शहद मिलाकर देते हैं। फिर हम देखते हैं अजा दुग्ध पीने को देते हैं। कुछ नहीं मिल रहा हमको तो हम अजा दुग्ध दे दें, या फिर गौदुग्ध, घी और शुद्ध टंकण मिला के दे दें। नहीं तो कस्तूरी और वारुणी की छाल, मकरध्वज मिला के दें। वहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है इसमें, पटवार का जो वृक्ष होता है ना उसका रस शर्करा के साथ देते हैं, तो वत्सनाभ का एंटीडोट के जैसे काम करता है वो। फिर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जैसे इसमें हम सब में गाय का दूध दे रहे थे या फिर बकरी का। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, करवीर में हम माहिशी दधी को शर्करा के साथ दे रहे हैं। वहाँ पे हम दूध ले रहे थे, यहाँ पे हम माहिशी दधी को शर्करा के साथ दे रहे थे, और वहाँ शर्करा के साथ किसको दे रहे थे? पटवार वृक्ष का रस को दे रहे थे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं करवीर में दूसरा कि माहिशी दुग्ध को अर्क त्वक चूर्ण के साथ दे रहे थे, उसमें हम अर्जुन त्वक चूर्ण ले रहे थे जिसको हम गौघृत और शहद मिला के दे रहे थे। इसमें हम क्या ले रहे हैं? माहिशी दधी को शर्करा के साथ में दे रहे हैं, और दूसरे में माहिशी दुग्ध को अर्क त्वक चूर्ण के साथ में दे रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देख लेते हैं।
देखो मॉडर्न में हमारा क्या है कि हमको गैस्ट्रिक लिवाज तो कराना ही है, तो गैस्ट्रिक लिवाज हम टैनिक एसिड के सॉल्यूशन से कर सकते हैं। दूसरा हम हॉट वाटर से दे सकते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। दोनों में ये कॉमन रहेगा गैस्ट्रिक लिवाज वाला पॉइंट। तो हम देखते हैं अलग पॉइंट क्या है कि इसमें जो है एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है 1 mg का, जो कि इंट्रामस्कुलर देते हैं। दूसरा इसमें डिजिटालिन का इंजेक्शन देते हैं जो कि 0 से 25 mg सबक्यूटेनियस दिया जाता है। वहीं हम करवीर में देखें तो करवीर में क्या है, मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं, मॉर्फिन इंजेक्शन दे रहे हैं। और दोनों में एक पॉइंट और कॉमन हो जाएगा कि मेंटेनेंस फ्लूइड बैलेंस। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो दोनों में देना है हमको। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट में हमने 2 कॉमन पॉइंट देखे, 3 कॉमन पॉइंट। एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है हमको, दूसरा मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, तीसरा गैस्ट्रिक लिवाज वाला पॉइंट, और बाकी जो इंजेक्शन हैं वो अलग अलग दिए जा रहे हैं। करवीर में मॉर्फिन का इंजेक्शन देना है और वत्सनाब में एट्रोपिन का इंजेक्शन जिसको हम IM देते हैं, और डिजिटालिन का इंजेक्शन जिसको हम सबक्यूटेनियस देते हैं, और उसका डोज 1 mg होगा और इसका 0 to 25 mg होगा। फिर इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स देखते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल देखते हैं तो ज़्यादातर बॉटनिकल नेम के हिसाब से ही होता है ना, तो इसका नाम था एकोनाइटम फेरोक्स। तो एकोनाइटम से ही आ जाएगा इसमें एकोनिटीन, एकोनीन, स्यूडो एकोनीन, पिको एकोनिटीन। वहीं हम देखें इस वाले में करवीर में, तो करवीर का पहला जो श्वेत वाला हमने पढ़ा था, श्वेत करवीर, उसका नाम क्या था, नीरियम ओडोरम। तो नीरियम के नाम से एक हो जाएगा नेरी ओडोरिन, ठीक है, नेरी ओडोरिन। दूसरा हो जाएगा कैराबिन। वहीं अगर पीत करवीर देखें तो पीत करवीर में हमने नाम क्या पढ़ा था, थिवेशिया नेरिलीफोलिया। तो थिवेशिया से हो जाएगा थिवैटिन और एक हो जाएगा सरबेरिन, जैसे उसमें था कैराबिन वैसे इसमें हो जाएगा सरबेरिन। फिर हम देखते हैं फेटल पीरियड दोनों का 24 आवर्स है। अब दोनों की मॉडर्न फार्माकोलॉजी देख लेते हैं। दोनों के जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक, एंटी फंगल, ये दोनों ही शो करते हैं। लेकिन जो करवीर है वो एंटी अल्सर एक्टिविटी और एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी शो करता है। एंटी अल्सर, एंटी डायबिटिक, और करवीर जो है ना वो डायूरेटिक होता है, इंसेक्टिसाइडल भी होता है। तो ये दोनों का कंपैरिजन था। हमने 2 ड्रग एक साथ पढ़े। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी हम बुक से डिस्कस करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स रह गए थे वत्सनाभ के। तो वत्सनाभ के एक्सटर्नल फीचर में देखें कि जो वत्सनाभ होता है ये बारहमासी वृक्ष होता है, जो कि भारत में मेनली कहाँ मिलता है, उत्तरी हिस्से के पर्वतीय भाग में मिलता है। इसका जो फल है वो लंबा होता है, होता है, और इसमें सैक होता है, सैक लाइक होता है, कोश युक्त होता है, आवृंत होता है, कोई पैडिसल नहीं होता है, इसमें दीर्घ आकार का होता है और चोंच युक्त होता है। वहीं इसकी अगर हम पत्ती देखें तो वो ओवल शेप की होती है, अंडाकार होती है, और जो पत्ते हैं, पत्ता बीज से 3 से 7 भागों में बटा रहता है। और वत्सनाभ का मेन हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि जो इसके फ्लावर्स होते हैं ना वो ब्लू कलर के होते हैं। इसकी रूट देखें तो फैली हुई रहती है, और इसके जो बीज हैं ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, त्रिभुज आकार के होते हैं, और लगभग छोटे छोटे बीज होते हैं इसके। स्वाद इसका मधुर होता है, इसीलिए हमने बोला था इसको मीठा विष, और गंध में गंधहीन होता है। वहीं हम करवीर का देखें एक्सटर्नल फीचर्स, तो करवीर जो होता है ना वो पूरे भारत में हमेशा हरित रहने वाली झाड़ी के रूप में मिलता है, हमेशा हरित रहने वाली झाड़ी। तो वो क्या था, वृक्ष था, और ये क्या है, श्रब है। आमतौर पर इसको हम सजावटी पौधे के रूप में, जनरली हम कहीं भी गार्डन में चले जाते हैं या आसपास में निकलते हैं तो हमको येलो कलर के फ्लावर देखने मिलते हैं करवीर के। फिर हम इसका फल देखें तो उसका फल जो था वो भी लंबा था, और वो 2 mm लंबा था, और ये कैसा है, 2 इंच लंबा है, और इसकी तुलना किससे की गई, मटर की कलियों की तरह है। वहीं इसकी जो पत्तियां हैं वो रैखिक हैं, मतलब उनमें रेखाएं होती हैं,
और गहरे हरे कलर की होती हैं। ऊपर की साइड देखेंगे तो चमकदार दिखेंगे और नीचे देखेंगे हम तो बिंदीदार होंगी। उसका फ्लावर ब्लू कलर का था, इसका फ्लावर कैसा होता है, पीला, सफ़ेद और लाल रंग का। और जो उसके फ्लावर होते हैं वो घंटे आकार फनल शेप के होते हैं। उसकी रूट जब हमने देखी थी तो वो फैली हुई थी, इसकी रूट कैसे, मोटी है। इसका कलर है गहरा हरा। स्वाद इसका कटु है, उसका मधुर था। गंध दोनों की गंधहीन है। वत्सनाभ के हम साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो न पल्स होती है ना हमारी, वो या तो मंद चलती है या फिर इरेगुलर होती है, मतलब स्लो चलेगी या फिर इरेगुलर होगी हमारी पल्स रेट। और हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी धीमी हो जाएगी। हेडेक बहुत तेज़ होगा, कन्वल्जन्स होंगे, जो प्यूपल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, हृदय में अवरोध, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और लास्ट में मृत्यु हो जाती है अगर इसका फैटल डोज सेवन कर लिया तो। अब हम करवीर का साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। तो करवीर के साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, अब इसका वीर्य क्या था, उष्ण था और इसमें तो रस में भी कटु था। तो इसमें जो है ना वो उष्णता बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, हमारे गले में और आमाशय में दाह होगी, जलन होगी, क्षोभ होगा, तो इरिटेशन, एसिडिटी बढ़ जाएगी और हमारे उसमें उत्क्लेश होने लगेगा। वमन और अतिसार दोनों होगा। आदमान होगा, शूल होगा, मुंह से झाग आने लगेगा। शिरोवेदना उसमें भी हो रही थी, उसमें तीव्र शिरोवेदना हो रही थी। शिरोवेदना यहाँ पर भी है। इसमें अरति होगी, बेचैनी होगी। उसमें भी पल्स जो है वो मंद हो रही थी। इसमें भी जो नाड़ी है ना वो धीमी होगी। इसमें ट्विचिंग ऑफ मसल्स होगी। वहाँ पे हृदय में अवरोध हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था हार्ट में। यहाँ पे जो हार्ट रेट है ना वो इरेगुलर हो जाएगी। इसमें जो कुचला में जैसे टेटनिक स्पाज्म होता है ना, वैसे ही इसमें स्पाज्म होने लगता है। तंद्रा, मूर्छा, संन्यास और अंत में मृत्यु हो जाती है। तो जो हमारा वत्सनाभ है ना, इसका मेडिकल लीगल एस्पेक्ट क्या है कि ये एक्सीडेंटली भी यूज़ कर सकते हैं, कैटल पॉइजन के लिए यूज़ किया जाता है इसको, सुसाइडल और अबॉर्टिफिकेशन में, मानव वध में भी इसका यूज़ किया जाता है। वहीं करवीर का मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखें तो ये एक्सीडेंटल है, सुसाइडल भी है, होमिसाइडल भी है, कैटल पॉइजनिंग में भी यूज़ होता है। तो इसका जो होमिसाइडल वाला है ना वो रेयरली यूज़ होता है, क्योंकि अभी हमने देखा था इसमें बहुत सारी चीज़ें, जो स्टमक होता है ना उसमें इसके बीज मिल जाते हैं, तो क्यों ही कोई होमिसाइडल देगा।